हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 265 बड़ी ही ज़बरदस्त डायमंड क्लास के रूप में ये क्लास है और इस क्लास में जो विचारों का स्टफ़ हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से जल्दी से समझ नहीं आता। हम ये प्रयास करेंगे कि हम आपको समझाएं, लेकिन यदि समय नहीं हुआ तो वो आपको बात समझ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कि समय के किस दौर पे वो बात आपको समझ आएगी, इस बात पे विश्वास करते हुए हम अपनी बात कह रहे हैं। इस दुनिया में हमने अपनी टॉक की शुरुआत की थी और आपको शुरू में ही कहा कि इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो उसको ये बात तय करनी होगी कि उसका जो सपना है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। हमने इन बातों पर बहुत विचार किया कि ये करना होगा, वो करना होगा, लेकिन आज इस टॉक में कुछ ऐसे सीक्रेट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो सीक्रेट जल्दी से हमारे दिमाग पे बैठते नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आपको। और यहाँ पे सीक्रेट के अलावा कुछ बातें हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के महान बनने के जो माइंड सेट है उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य इस संसार के किसी व्यक्ति को भी, हर व्यक्ति को हमारा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। उसके लिए हम कोई भी फॉर्मूला अगर अपना रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका बेनिफिट है। तो टॉक को शुरू करते हैं। ऑनेस्टी, कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि इस संसार में आप ऑनेस्ट हैं, आप इस संसार में झूठ नहीं बोलते, आप ऑनेस्ट हैं। अब ऑनेस्टी के बारे में बात करें, झूठ ना बोलने के बारे में बात करें, उसके अलावा आप इस संसार की जो नेचर है उसको प्रत्यक्ष भगवान के रूप में देख रहे हैं। यदि आप इस संसार के नेचर को प्रत्यक्ष भगवान के रूप में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इस संसार में कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ईमानदारी का होना जरूरी है। और इस संसार में जब व्यक्ति को मिलता है अधिकार, तो ईमानदारी की बात को वो भूल सकता है, हम ये नहीं कहेंगे। इसीलिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने एंड पर देश की जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में, आपको पता होगा, अब देश के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी किसी देश में किसी मंत्री को मुख्यमंत्री की सीट पर, एमएलए की सीट पर या किसी भी सीट पर या किसी पोस्ट पर उसको अपॉइंट करते हैं तो राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के हिसाब से अपने पोस्ट की गरिमा को रखते हुए इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए और अपने पोस्ट का किसी हालत में भी मिस यूज नहीं करूंगा। ये एक शपथ होती है ताकि व्यक्ति किसी हालत में भी, फिजिकल पॉइंट से भी और लॉजिकल पॉइंट से भी, अपनी सत्ता का, अपने अधिकार का मिस यूज ना करे। लेकिन यहाँ पे हम बताने का प्रयास करें कि यदि इस संसार में आपका माइंडसेट ये है कि इस संसार के जो 5 एलिमेंट हैं उनको साक्षी मानते हुए
यदि वो व्यक्ति कहता है कि मैं इन 5 को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस संसार में चाहे मुझे अधिकार कितने ही मिल जाए, मैं अपने अधिकार क्षेत्र में उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। क्योंकि इस संसार में जब व्यक्ति को अधिकार मिलता है तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्योंकि व्यक्ति या तो अकेला होगा, या व्यक्ति फैमिली के साथ जुड़ा होगा, या व्यक्ति के रिलेटिव होंगे, या उसका सोशल नेटवर्क सर्कल होगा, या वो व्यक्ति देश से या विदेश से जुड़ा होगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब सत्ता संभालता है तो वो व्यक्ति 5 कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। वो व्यक्ति अकेला है, ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति को अगर सत्ता दी जा रही है, इस देश का या इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी पद दिया जा रहा है, तो उसका मतलब वो अकेला तो है नहीं। जनता का सपोर्ट तो उसके पास है। मीन्स या तो जनता की सपोर्ट उसके पास है, या वो उसके कुछ रिलेटिव भी होंगे, या उसकी फैमिली होगी, या वो अकेला होगा। अब फैमिली, अब यहाँ पे ये जो 5 पायदान हमने बताए कि जब व्यक्ति के पास अधिकार होता है तो इन 5 के हेल्प के लिए, इनके बेनिफिट के लिए व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग करता है। यहाँ पे व्यक्ति की ईमानदारी को चेकआउट करने का एक फॉर्मूला हम बताने का प्रयास करें कि व्यक्ति को अधिकार मिल गया। जब व्यक्ति को कोई चीज़ मिलती है, मान लो आपको पॉलिटिक्स के अंदर, हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स के संबंध में ये एक आम धारणा बनी हुई है कि जो पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति है, नॉर्मली पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति को अपनी ही बात को काटना पड़ता है। पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति को कोई भी बयान तटस्थ भाव से नहीं दे सकता पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको अपने बयान को काटना पड़ेगा। वो विचारधारा व्यक्त कर सकता है कि मेरी विचारधारा ये है। सेम इसी तरह से हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अपने रेफरेंस पॉइंट को हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से बढ़ाते हैं, और अपने रेफरेंस पॉइंट बढ़ने से हमारी जो विचारधारा कल थी वो आज नहीं होगी, और जो आज विचारधारा है वो परसों नहीं होगी। तो कहने वाला हम गोइंग मोड में होते हैं, पानी की तरह। ये नॉलेज जो है नदी में बहते हुए पानी की तरह है कि जो पानी आज आपको यूज़ कर लिया वो कल आप यूज़ नहीं कर सकते। अपने रेफरेंस पॉइंट को बढ़ाते बढ़ाते आप समुंदर के पानी में, गहरे पानी में गोते मारते हैं नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए हर व्यक्ति अपने नॉलेज के प्लेटफॉर्म को बढ़ा रहा होता है, अपने रेफरेंस पॉइंट को बढ़ा रहा होता है। दूसरे को लगता है कि ये सिंपल बात बोल रहा है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले कोरोना के बारे में कोई भी जानकारी दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कहता है इतनी बात तो मैं कह दूं, पर ऐसा नहीं है। सिंपल बात को कहने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। हर व्यक्ति का अपना रेफरेंस पॉइंट बढ़ रहा होता है, और जितना रेफरेंस पॉइंट बढ़ता है उतना वो उस फील्ड में अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहा होता है। बात को चेंज ना करें हम, दोबारा से उसी बात पे आते हैं कि व्यक्ति को अधिकार मिला। पॉलिटिशियन जो हैं उनको अगर जनता की सेवा करने के लिए 1 करोड़ रुपये मिला, तो उनको ये बताना पड़ता है कि 1 करोड़ रुपये उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया। एक तो है कि डायरेक्ट रूप से उन्हें बताना पड़े कि 1 करोड़ रुपया उनको कहाँ कहाँ खर्च किया। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें किसी भी पोस्ट को प्राप्त करते ही उस पोस्ट से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं। वहाँ व्यक्ति की थोड़ी सी ईमानदारी डावाडोल हो सकती है। मीन्स अगर आपको ये कहा जाए कि हमने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, आप हमें हिसाब दें कि आपने 1 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया, तो आपने हिसाब दिया कि 10,000 यहाँ पे खर्च किए, 3,000 यहाँ पे खर्च किए, ऐसे आपने हिसाब दिया, रिटर्न में सारा दिया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप 1 करोड़ रुपये हम आपको दे रहे हैं, आपको कोई हिसाब नहीं देना, सिर्फ आपको 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांटने हैं। ये एक विचार है, ये एक विचार है। आपको ये कहा जाए कि ये 1 करोड़ रुपया हम आपको दे रहे हैं, आपने गरीबों में बांटने हैं। अब आपकी मर्जी है कि गरीबों को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे बांटें। और हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने किस गरीब को लोग कितने कितने पैसे दिए। आपको रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है, आपने देने हैं। इस संसार में जब भी किसी पोस्ट के साथ उस चीज़ को जोड़ दिया जाए जो
आपको मिल रही है लेकिन उसका रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं, तो उस स्थिति में ये 5 फैक्टर काम आते हैं कि आप उस चीज़ को या तो अपने लिए स्टोर कर सकते हैं, या अपने परिवार के लिए, या रिलेटिव के लिए, या समाज के लिए, किसी तरह से भी आप के द्वारा आप उसका बेनिफिट अपने पॉइंट से डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किसी को दे सकते हैं। अब अगर इस संबंध में व्यक्ति का माइंडसेट बड़ा होगा तो वो उन रुपयों का सिस्टमेटिक वे में प्रयोग करेगा, और सिस्टमेटिक वे में प्रयोग करते हुए जहां पे उसको रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है वहां भी वो रिकॉर्ड रखेगा अपनी ईमानदारी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि वहां पे ईमानदारी का पॉइंट नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि ये 100 किलो की मूंगफली है, आप गरीबों में बांट के आ जाओ। आप 100 किलो की मूंगफली उठाई आपने, अब 100 किलो की मूंगफली आपने उठाई और आपका एक रिलेटिव था, दोस्त था, उसके 15 किलो की मूंगफली उसके घर छोड़ दी, रह गई आपकी 85 किलो की मूंगफली। फिर आगे गए आप, और आगे गए तो आपको कोई दोस्त मिल गया, आपका फ्रेंड मिल गया, उसको भी आपने 5 किलो की मूंगफली दे दी। आपको यह कहा गया था कि आपको 100 किलो की मूंगफली गरीबों को लोगों को बांटनी है, लेकिन आपने अभी अपने लोगों को, और फिर आपने 1 किलो की मूंगफली अपने लिए रख ली, फिर 10 किलो 11 किलो की मूंगफली आपने अपने परिवार के लिए रख ली, और 20 किलो की मूंगफली आपने अपने रिलेटिव के लिए रख ली, रह गई सिर्फ लगभग 50 किलो की मूंगफली। 50 किलो की मूंगफली जब बांटने लगे तो आपने देखा ये बंदा हमारा अच्छा फेवरेट है, इसको दे दो ज़्यादा दी, ये बंदा काम का, इसको दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ को आपको दिया जाए और आपको ये ना कहा जाए कि उसका रिकॉर्ड रखना है, तो उस स्थिति में आपकी ईमानदारी का परीक्षा होती है। किसी व्यक्ति की ईमानदारी की परीक्षा लेनी हो तो ये फॉर्मूला अच्छा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ दे दो, उसको कह दो कि इसको आप यूज़ करें, तो वो सबसे पहले अगर वो चीज़ उसके मनपसंद होगी तो वो कहेगा कि आपने तो दे दी ना, अब मैंने इसको गरीब को दिया या अपने पास रखी, आपका तो काम खत्म हो गया ना। तो ये तर्क भी देगा वो व्यक्ति, जब वो बेईमानी करना लगेगा तो ये तर्क भी देगा कि आपने तो मुझे ये नहीं कहा था। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति की ईमानदारी को चेकआउट करने का ये फॉर्मूला हमने बताया, हम भी अपनी ईमानदारी को चेकआउट कर सकते हैं या दूसरे की। अब लेकिन यहाँ पे अगर ऑथेंटिक बात है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये 1 या 100 किलो की मूंगफली आप गरीबों में बांट के आ जाओ, तो हमने आपको अधिकार दे दिया, अब अधिकार का प्रयोग आपका करना है। अगर आपने उसको अलग अलग जगह बांट दिया तो गलत नहीं किया, अधिकार दिए। इंटरनली ये नेचर तो समझता है कि आपने उसको गरीबों में ना बांट के अपने पास यूज किया। तो व्यक्ति अगर इस नेचर के 5 एलिमेंट को बॉस के रूप में, भगवान के रूप में मानेगा तो वो सूक्ष्म रूप से भी बेईमानी नहीं करेगा। मीन्स जब भी कोई चीज इस संसार में व्यक्ति को अनऑर्गेनाइज तरीके से मिलती है, मीन्स एक कमरे के अंदर नोटों के बंडल पड़े हुए, एक कमरे के अंदर नोटों के बंडल पड़े हुए, और आपको कहा जाए कि इस कमरे में जितने भी नोट पड़े हुए हैं उन सारे नोटों को गरीबों में जाके बांटो। जब हम नोट की बात करते हैं तो बात जल्दी समझ में आती है, यदि हम चीज की बात करें तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम नोट की बात करते हैं कि इस पूरे कमरे के अंदर नोटों के बंडल पड़े हुए हैं और आपको यह कहा जाए कि आपके ये अधिकार में ये कमरा आता है, इस नोटों के बंडल जो है कितने पड़े हुए हैं, कितने पैसे पड़े हैं पता ही नहीं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, इसका हिसाब ही नहीं है। सामने वाला व्यक्ति ने सारे नोट गिने हुए कि इसमें जो है 20 लाख पड़े हुए हैं, लेकिन वो इस तरह से नोटों को बिछाता है और कहता है कि इसमें नोट पड़े हुए हैं, आप अपनी मर्जी से इन नोटों को गरीबों को बांटो। और आप क्या करते हैं, आप सारे नोटों को इकट्ठा करते हैं और फिर अपने 5 फैक्टर को देखते हैं, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं और फिर उन नोटों को गरीबों में बांटते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि आपको रिकॉर्ड करना है कि आपने गरीब में किस किस को कितने दिए। तो यदि ऐसी कोई भी चीज़ जो भगवान आपको अनऑर्गेनाइज्ड वे में देता है, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप अपने पॉइंट से, अपने फैमिली के पॉइंट से, अपने रिलेटिव के पॉइंट से लेने का प्रयास करते हैं। यह भी एक सूक्ष्म रूप से एक डिसऑनेस्टी का पॉइंट शो होता है। अब ये नहीं कह रहे हम कि इससे होगा क्या, हम ये कह रहे हैं कि इस संसार में यदि डिसऑनेस्टी का जो एस्पेक्ट है, ये हमारे महान बनने में एक प्रकार की रुकावट है।
अब ये नहीं कहते कि इस संसार के जितने भी पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, अगर मतलब इसमें ईमानदारी का एक पॉइंट है, एक रिकॉर्ड ईमानदारी है, एक ऑन ऑफ रिकॉर्ड ईमानदारी है। मीन्स जब आपको ये ना कहा जाए, यदि आपको ये कहा जाए कि हम आपको 1 लाख रुपया रिकॉर्ड के हिसाब से दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड देना है। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि आपको 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं करना, तो तब आपकी ईमानदारी का परीक्षा होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप बेईमान हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही फैसिलिटी भगवान ने हर व्यक्ति को दी हुई है। यहां पे टॉक को लंबा करने का उद्देश्य हमारा नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। तो जब भी इस संसार में कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलेगी, उस स्थिति में आपके बेईमान होने की संभावना बढ़ जाएगी, और आप ऑथेंटिक रूप से यह भी कहेंगे कि आपने कहा था कि इसको बांट आओ, आपने ये नहीं कहा था कि इसको रिकॉर्ड करो। और इंटरनली यह बात आपको पता होगी कि आपने किस किस जगह पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंटरनली आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक्सटर्नली आप शो करेंगे कि हमने गरीबों में इसको बांट दिया है। तो यहां पे क्योंकि इस संसार में इसी तरह से फिजिकल के अलावा लॉजिकल एंड पर भी हमें किसी पोस्ट को प्राप्त करते हुए चीजें मिलती हैं जो अनऑर्गेनाइज होती हैं, उनकी उपयोगिता का लाभ भी हम लेते हैं। अब कुछ ऐसे तथ्य कि अब हम विचार कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि व्यक्ति जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो हवा एक तराजू लेके देख रही है हवा कि आप क्या कर रहे हैं। मीन्स इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, अगर इस संसार में कोई व्यक्ति कहता है मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब उसने अच्छे कर्म नहीं किए। हम एक विचार और करते हैं कि यदि व्यक्ति जा रहा है और उसको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाने का प्रयास करते हैं कि आप दुकान पे गए, विचार कर रहे हैं, आप दुकान पे गए, आपने 2300 रुपये का माल लिया। आप किसी दुकान पे गए और आपने 2300 रुपये का 2300 का सामान लिया। जब दुकानदार ने उसका टोटल किया, टोटल करते ही उसने महसूस किया कि टोटल जो है 1800 रुपये का आ रहा है। तो आपने उसको बड़ी खुशी से 2000 का नोट दिया, या फिर आपने क्या किया, उसने जो बिल है, बिल तो है 2300 रुपये का, लेकिन जो बिल को टोटल करने लगा तो 1800 का बिल वो पेश करके आपको दे रहा है, और आपने टोटल कर लिया और आपने चेकआउट भी कर लिया, अनुमान लगा लिया कि वो बिल जो है वो कितने का है, वो 2300 रुपये का है, लेकिन गलती से दुकानदार ने उसमें 1800 का टोटल कर दिया, मिस्टेक कर दी। और आप चुपचाप आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मतलब एक पॉइंट दे रहे हैं आपको। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करते हैं, हम एक पॉइंट दे रहे हैं कि व्यक्ति की मेंटालिटी देखें, मेंटालिटी चेकआउट करें। 2 मेंटालिटी के पॉइंट बताएंगे स्टोरी के माध्यम से। मेंटालिटी, हम ये बात बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करते हैं, हम एक मेंटालिटी बता रहे हैं, चेकआउट करने का तरीका बता रहे हैं। तो उसने टोटल गलत किया और 1800 रुपये जमा कर लिए और चिट उसको दे दी। अब दुकानदार के पास चिट नहीं है, मीन्स दुकानदार ये प्रूव नहीं कर सकता कि आपने जो सामान दिया है, और आपने जाते ही दुकान से बाहर निकलते ही उस पर्ची को फाड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि उस दुकानदार ने जो बिल बनाया है उस पर साइन भी किए हुए, और फाड़ दिया। और अगली बार भी दुकान पे गई, अगली बार दुकान पे ऐसा हुआ कि आपका जो सामान था वो 2300 रुपये का था, लेकिन दुकानदार ने 2700 रुपये का बिल बना दिया। बड़े चौकस थे आप, बड़े चौकस थे आप। अब आपने पूरे ध्यान से कहा कि ये तो 2300 रुपये का है। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, तो दुकानदार ने कटिंग की और 2300 का बिल
काट के आपको दे दिया, और अब उस 2300 रुपये का जो पर्चा है जिसमें 2700 लिखे हुए थे उसको आप संभाल के रखेंगे, लेकिन पहले वाले बिल को आपने फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 500 रुपये का बेनिफिट हो रहा था, लेकिन इसमें आपने बिल रख लिया संभाल के। ये एक माइंड सेट है, माइंड सेट है। और फिर हुआ क्या, एक दिन ऐसा हुआ कि आप कहीं जा रहे थे और आपने एक 500 रुपये का नोट अपनी जेब में डाला। आपने एक 500 रुपये का नोट अपनी जेब में डाला और आप जा रहे थे, और जब उस जेब में आपने नोट डाला और जेब फटी हुई थी, थोड़ी दूर तक आप पहुंचे तो आपने देखा कि आपकी जेब फटी हुई है, और जेब फटी होने की वजह से आपको इतना गुस्सा अपने फैमिली मेंबर पर आया कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कि जेब फटी हुई है और जेब में आपने 500 रुपये का नोट डाला और आप थोड़ी दूर अपनी कार में गए, जैसे ही कार से उतरे और जेब उतरे या कहीं पे भी वो 500 रुपये का नोट गिर गया। आपको उस समय ये रियलाइज हुआ कि वो 500 रुपये जो आपने उस दुकानदार से, जो 2300 रुपये का बिल था, वो 500 रुपये आपके गिर गए। अब वो 500 रुपये किसको मिलेंगे? क्या हम ये सोच के कि 500 रुपये उस दुकानदार के दे हमने दे दिए, ये मान के अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, या फिर उस 500 रुपये का जो कर्जा है वो हमारे पास फिर भी रहेगा? हैरत की बात यह है कि 500 रुपये जो जिस व्यक्ति को मिलने थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो 500 रुपये का जो इनाम है, जो डेटर्स हैं वो खड़े हैं, वो उसके पास ही खड़े हुए हैं। व्यक्ति के मन में भ्रम होता है कि अगर किसी व्यक्ति कहीं पे उसने बेईमानी की 100 रुपये की और उसके वो 100 रुपये या 1000 रुपये गिर गए तो वो उम्मीद करता है कि वो बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे हुआ? आपने अपनी मर्जी से तो पैसे गिराए नहीं ना, वो तो गिरे हैं ना, इस नेचर ने ऐसा किया ना। लेकिन वो 500 रुपये का हिसाब अभी भी पेंडिंग रहेगा, उसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा, उसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। मीन्स इस संसार में अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, अच्छे कर्मों का हिसाब अलग होता है और बुरे कर्मों का हिसाब अलग होता है। तो ये एक स्टोरी सुनाने का उद्देश्य यही है कि इस संसार में ये बात व्यक्ति विश्वास नहीं करता, लेकिन ये है। आप ऐसी कोई भी चीज जो आपके अधिकार क्षेत्र की नहीं है, अगर आप उसको यूज करने का प्रयास करेंगे, अपने पास रखने का प्रयास करेंगे, तो आप रख पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसी कोई भी चीज आप अपने पास रख रहे हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र की नहीं है, उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कोई चीज जो आपके अधिकार क्षेत्र की है, आपके पास नहीं भी है तो भी आप उसको यूज कर पाएंगे। यह पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारी टॉक लंबी हो गई, लेकिन हमारी टॉक से स्टोरी के माध्यम से हमने आपको ये कन्वे करने का प्रयास किया। लेकिन इन बातों को इतना सीरियसली ना लें, हमने एक विचार व्यक्त किया। इन बातों में सच्चाई है या नहीं है हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हमने एक विचार व्यक्त किया कि व्यक्ति की ईमानदारी को चेकआउट करने का तरीका तब है कि यदि उसको ये कहा जाए कि ये चीज़ ले लो और हम कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे, और कोई चीज़ अगर दो भी उसको तो अनऑर्गेनाइज्ड वे में दे दो। किसी कमरे में सामान पड़ा हुआ है, ये सारा सामान आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सामान आपका है, कि आप क्या करेंगे? जब कोई भी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसको यदि ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप ईमानदार हो। यदि आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी ईमानदारी पे शक किया जा सकता है। मीन्स व्यक्ति चीजों को जब अकेले एग्जीक्यूट करता है, अकेले चीजों को जब एग्जीक्यूट करता है, अकेले कोई चीज बांट रहे हो और आपको चीज मिली है, तब पता लगता है कि आप कितने ईमानदार हैं। हम यहां पे आपको बेईमान साबित करने के लिए नहीं आए, हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में महान बनने के लिए आपका बेईमानी से ईमानदार की ओर जाना जरूरी है। महान बनने के लिए, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट, यदि आप इस संसार में महान बनना चाहते हैं तो ये चीज के बंधन से भी आपको मुक्ति करनी पड़ेगी कि आप हमेशा अपने डिसऑनेस्ट जो फैक्टर है उससे अपने आप को प्योर ऑनेस्ट की ओर ले जाएं। ईमानदारी
जो व्यक्ति को अगर 1 लाख रुपए मिला और गरीबों को बांट दो, अगर उसने गरीबों को बांट दिया तो वो ईमानदार है। लेकिन अगर उसने बचा लिया तो भी वो ईमानदार है, क्योंकि उसको बॉस ने ये नहीं कहा कि आपको इसका रिकॉर्ड देना है। लेकिन सूक्ष्म रूप से हम चेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि बेईमानी तो बेईमानी ही है। लेकिन अगर आप, कई व्यक्तियों को यह भी अहंकार होता है कि अगर मुझे पोस्ट मिली है तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चीज को, अनऑर्गेनाइज चीज को क्लब करने की परमिशन तो मिली। मीन्स अगर कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनता है, वो कहता है कि ये रिसोर्सेज मुझे मिल गए हैं, रहने का कमरा मिल गया तो मैं रहने के कमरे में कुछ भी करूं। ठीक भी है एक पॉइंट से। यदि आपको अधिकार मिला है तो आप जितनी भी अनऑर्गेनाइज्ड चीजें हैं उनको अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करके एक पोस्ट को प्राप्त किया है तो मन में भ्रम होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हर कर्म का रिकॉर्ड इस नेचर के पास होता है। लेकिन ये चीज जल्दी से समझ नहीं आती। आज की टॉक जल्दी से समझ आने वाली नहीं है। 1 बार 2 बार सुनने के बाद समझ आएगी, लेकिन वो भी यदि आपका भाग्य अलाउ करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये डायमंड हमारी क्लास थी, लंबी क्लास थी, और इस क्लास में हमने ईमानदारी के ऊपर फोकस किया कि ईमानदारी को चेक करने का एक फॉर्मूला बताया। इसलिए बैलेंसिंग रखें। यदि आप बैलेंसिंग रखेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होंगे। यदि बैलेंसिंग नहीं रखेंगे और ये ईमानदारी के चक्कर में, झूठ के चक्कर में आप अपने ब्रेन को इतना, व्यक्ति के ब्रेन में जब भी व्यक्ति बेईमानी करता है, ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में एक कमरा है जिसमें बेईमानी का कमरा है, उसमें वो चीज़ रिकॉर्ड होती है। मीन्स झूठ बोलता है तो भी रिकॉर्ड होता है। ब्रेन में से यदि बेईमानी के जो कमरा है उसको निकाल दें, झूठ के कमरे को निकाल दें, छुपाने के कमरे को निकाल दें, तो हमारा ब्रेन इतना फास्ट काम करेगा, इतना रिलैक्स हो जाएगा। फिर हम अपने सपने को फिगर आउट करें। 3 चीज़ों को बाहर निकाल दें, फिर सपने को फिगर आउट करें कि हमें ये चाहिए। तो फिर आप ये महसूस करेंगे कि आपका ब्रेन बड़ा रिलैक्स, तनाव से रहित रहेगा और आप रिलैक्स होकर अपने सपनों की ओर एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी बड़े कंफर्टेबल तरीके से। आपको चिंता होगी नहीं। तो आज की टॉक में हमने आपको इस बारे में जानकारी दी ऑनेस्टी के ऊपर, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑलवेज ट्राई टू बी प्योर ऑनेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम नॉलेज प्लस